जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दूसरे और काफी ज्यादा चर्चा में आए लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के बारे में। जी नहीं, हम कैट्स वॉरियर की बात नहीं करने वाले हैं जिसको लेकर एरो इंडिया के दौरान चर्चाएं काफी तेज हुई, बल्कि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉयल विंगमैन के बारे में जो कि भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसका निर्माण एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल भारत इस समय आत्मनिर्भरता के लिए सब कुछ करने को तैयार है और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ आ चुके हैं, जिसका फल हमें इस प्रकार से मिल रहा है कि हम अपनी रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आपको याद होगा एरो इंडिया 2025 जिसका आगाज 10 से लेकर 14 फरवरी तक हुआ था बेंगलुरु में। उस दौरान न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा एक नया लॉयल विंगमैन प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था, जिसको वो अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी अभिमन्यु सीसीए के तौर पर प्रोनाउंस कर रहे थे। और ये एक जेट पावर अनमैन एरियल व्हीकल होने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। मुख्यतः कंपनी ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि भारतीय नौसेना के मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा रहा है और इस अनमैन एरियल सिस्टम को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि यह भारतीय नौसेना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि ये भारतीय नौसेना के नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नौसेना जिस अभी इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ रही थी कि आने वाले भविष्य में शायद हमें इस प्रकार के सिस्टम देखने को मिले, उसको न्यू स्पेस एक वास्तविकता में बदलने वाला है। न्यू स्पेस ने यह भी कहा कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 4 मीटर विंग स्पैन वाला एक एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि तकरीबन 13 फुट विंग स्पैन वाला ये एयरक्राफ्ट होगा। और अगर आप इसे दुनिया भर के दूसरे सीसीएस से कंपेयर करें, जैसे कि अमेरिका का XQ-67A या ऑस्ट्रेलिया का MQ-28 घोस्ट हो गया, तो इसके तुलना में निसंदेह थोड़ा छोटा है। लेकिन न्यू स्पेस रिसर्च इसके कॉम्पैक्ट साइज को एक एडवांटेज के तौर पर देख रही है, ना कि लिमिटेशन के तौर पर। कंपनी का कहना है कि अभिमन्यु इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल सोल्यूशन होगा भारतीय नौसेना के लिए, जो कि आने वाले भविष्य के जो एडवांस प्लेटफॉर्म है उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी को सुनिश्चित कर पाएगा। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि इसकी जो मल्टीपल यूनिट्स हैं भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय कर पाएगी और बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट भी किया जा सकेगा। साइज से अलावा अगर बात करें अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु को लेकर कंपनी ये क्लेम करती है कि उनका जो अनमैन एरियल सिस्टम है ये तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेंज यानी 620 माइल्स की जो रेंज है वो अचीव कर सकता है। वहीं इसका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड होगा वो तकरीबन 20,000 फीट का होने वाला है और ये कैपेबिलिटी इससे दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है और ये भारतीय नौसेना की इमीडिएट नीड को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे आईएनएस विक्रांत हो या आईएनएस विक्रमादित्य हो, उनसे इसका सीमलेस इंटीग्रेशन हो सकता है और आराम से भारतीय नौसेना की जो मिग-29K की फ्लीट है उसके साथ इनको पेयर किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में जो राफेल M फाइटर्स हैं इनके साथ भी ये मिलकर काम कर सकता है। यानी कि हर प्रकार से भारतीय नौसेना की जो नीड है वो अभिमन्यु की सहायता से पूरी करी जा सकती है। इंडियन नेवी की जहां तक बात रही, तो इंडियन नेवी खुद अभिमन्यु को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आती है और वो अपने NCCAV प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कंसीडर भी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना पहले भी कह चुकी है कि उन्हें ऐसे लॉयल विंगमैन या अनमैन एरियल व्हीकल की जरूरत है जो कि कॉम्बैट रोल के साथ साथ इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकें, चाहे फिर वो घातक का नेवल वेरिएंट हो या फिर कैट्स वॉरियर का नेवल वेरिएंट हो। और भी दूसरे जो प्रोग्राम है इस पर भारतीय नौसेना की जो इच्छा रही है वो हमेशा से रही है। तो ऐसे में अभिमन्यु उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर है, जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को तो एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा ही होगा, जिससे कि मिग-29K के पायलट को बेटर रियल टाइम बैटल अवेयरनेस मिलेगी, बल्कि ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टास्क को भी पूरा कर सकेगा। इसको प्रिसीजन गाइडेड वेपन से भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिसका मतलब ये है कि बिना ह्यूमन लाइफ के रिस्क के हम जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा, जिसका मतलब ये है कि एरियल एंगेजमेंट में भी हम इसका यूज कर पाएंगे और इसमें एडवांस एयर टू सरफेस वेपन होंगे, जिसके चलते जो सरफेस टारगेट है जैसे कि बोट हो गई या दूसरे एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए उनको यह तबाह कर पाएगा। और बड़ी बात यह है कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में हमें मैन फाइटर्स भेजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है।
न्यू स्पेस ने एक और चीज आउटलाइन करी है कि ये जो डेवलपमेंटल अप्रोच होने वाली है अभिमन्यु की, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसको इस प्रकार से अपग्रेड मिलते रहेंगे कि लगातार जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वो इसमें इंटीग्रेट होती रहेगी, और ये भारतीय नौसेना के लिए एक ट्रू लॉयल विंग मैन की भूमिका को निभा सकता है, और ये मैन काउंटर पार्ट के साथ आराम से उड़ान भी भर सकता है। इसमें मॉड्यूलरिटी का ध्यान रखा गया है ताकि फ्यूचर के जो अपग्रेड्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी अभिमन्यु जो है ये डिसीजन पर डिपेंड करेगा भारतीय नौसेना के, कि भारतीय नौसेना का फाइनल कॉल क्या होता है, ऑर्डर्स के नंबर क्या होते हैं, इसके रोल क्या होंगे, ये सारी चीजें इस समय डिस्कस की जा रही हैं। अब ड्रोन की कास्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्लेम किया जाता है कि मौजूदा किसी भी लॉयल विंग मैन या किसी भी अनमैन एरियल सिस्टम की तुलना में ये जो ड्रोन है इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम होने वाली है। और कम कॉस्ट का कई सारे कारण हैं जिसको हमने ऑलरेडी कई बार वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। अब अगर हम करंट स्पेक्स की बात करें तो अभिमन्यु की जो टॉप स्पीड होने वाली है भविष्य में वो तकरीबन 550 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है, रेंज 1000 किलोमीटर की होने वाली है, सर्विस सीलिंग 20,000 फीट की होने वाली है, और इसके अलावा इसमें जो एडवांस एरियल वेपन्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज करी जाएगी। तो आप अभिमन्यु को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।